हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स फॉर स्टडी में। एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भौतिक विज्ञान की 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज दूसरा सेट आपके सामने पेश है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर है 746 वाट, 746 जूल, 740 वाट या 7.46 जूल। आपका सही जवाब होगा 746 वाट। 746 वाट एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इनसे आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही मदद मिलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्रोत से प्राप्त बिजली सबसे सस्ती होती है? निम्न में से किस स्रोत से प्राप्त बिजली सबसे सस्ती होती है? यहाँ ऑप्शंस हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही जवाब होगा पवन ऊर्जा। माफ़ कीजिएगा, पवन ऊर्जा सबसे सस्ती बिजली उत्पन्न करती है। इस कारण इसका सही जवाब होगा पवन ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा इकाई प्रदर्शित करती है। किलोवाट घंटा इकाई प्रदर्शित करती है किसका? तो इसका सही जवाब होगा ऊर्जा। ऊर्जा की इकाई प्रदर्शित करती है किलोवाट घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शक्ति की इकाई है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या होता है? तो शक्ति की इकाई वाट को कहा जाता है। शक्ति की इकाई वाट को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ मिसप्रिंट है। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी कितनी गुनी? आपको जवाब देना है। इसका ऑप्शन है 4 गुनी, 16 गुनी, 64 गुनी या 8 गुनी। इसका सही जवाब होगा 16 गुनी। 16 गुनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा किसमें मापी जाती है? खाद्य ऊर्जा किसमें मापी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा कैलोरी में मापी जाती है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? आपके ऑप्शंस हैं बात, सौर ऊर्जा, तरंग या पेट्रोलियम। निम्न में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? इसका सही जवाब होगा पारंपरिक ऊर्जा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ही पारंपरिक ऊर्जा का नाम दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैंची उदाहरण है किस उत्तोलक का? कैंची उदाहरण है किस उत्तोलक का? तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक, इनमें से कोई नहीं, या प्रथम श्रेणी उत्तोलक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी उत्तोलक। प्रथम श्रेणी उत्तोलक कैंची जो होता है वह प्रथम श्रेणी उत्तोलक होता है। कैंची जो होता है वह प्रथम श्रेणी उत्तोलक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के लिए अन्यत्र उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? भारत के लिए अन्यत्र उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? इसका सही जवाब होगा सौर ऊर्जा। भारत के लिए सौर ऊर्जा अन्यत्र उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? आपके ऑप्शंस हैं गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा या कोई नहीं। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? ऑप्शंस हैं गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा या कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा यांत्रिक ऊर्जा। इसका सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? ऑप्शंस हैं ध्वनि ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनिकल ऊर्जा। इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। में टेलीफोन लाइन में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा गमन करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है
पर वह विस्थापित करने में असफल रहता है वह करता है। ऑप्शंस हैं कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य नहीं। इसके सही ऑप्शंस हैं, इसके सही आंसर है कोई कार्य नहीं। जब हम किसी दीवार को धक्का देते हैं और वो दीवार विस्थापित अगर नहीं होती है तो हम यह माने हैं कि मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। सोलर सेल बदलता है। ऑप्शंस हैं प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। इसका सही जवाब होगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है या बदलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा अभिसामयिक स्रोत है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा अभिसामयिक स्रोत है। इसके ऑप्शंस हैं ऊष्मीय ऊर्जा, जल शक्ति, सौर, वायु। ऊष्मीय शक्ति, जल शक्ति, सौर या वायु। इसका सही जवाब होगा सौर। इसका सही जवाब है सौर। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन का ज़रूर दबाएं जिससे आपको मेरी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दो भिन्न द्रव्यमानों की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, अधिक संवेग वाली गेंद होगी हल्की, भारी, दोनों बराबर द्रव्यमान की या कोई नहीं। इसका सही जवाब है भारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समान ताप पर दो गेंद टकराती है, संरक्षित भौतिक राशि क्या है। समान ताप पर दो गेंद टकराती है तो संरक्षित भौतिक राशि क्या है। ऑप्शंस हैं आपके ताप, वेग, गतिज ऊर्जा या संवेग। ऑप्शंस हैं ताप, वेग, गतिज ऊर्जा या संवेग। इसका सही जवाब होगा संवेग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं बायोगैस, वेग, पवन या कोयला। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। ऑप्शंस हैं बायोगैस, वेग, पवन या कोयला। इसके सही जवाब होगा कोयला। इसका सही जवाब है कोयला। कोयला से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसके द्वारा सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। किसके द्वारा सौर ऊर्जा का रूपांतरक रासायनिक ऊर्जा में होता है। आपके ऑप्शंस हैं बाष्पोत्सर्जन के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, विसरण के दौरान या परासरण के दौरान। आपका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी या वही रहेगी। इसका सही जवाब होगा 8 गुनी हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर होता है 1 kg गुने 1 मीटर, 1 हॉर्स पावर गुने 1 मीटर, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर या 1 न्यूटन गुने 1 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि वस्तु की वेग आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि वस्तु की वेग आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है
ऑप्शन बी 1/4 रह जाती है, ऑप्शन सी दुगनी हो जाती है, ऑप्शन डी 4 गुनी हो जाती है। आपका सही जवाब होगा 1/4 रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। यदि वस्तु की वेग आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अश्व शक्ति हॉर्स पावर मात्रक किस वैज्ञानिक ने दिया था? अश्व शक्ति मात्रक किस वैज्ञानिक ने दिया था? अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर मात्रक किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं मैक्सवेल, जेम्स वॉट, ग्राहम बेल या न्यूटन। आपका सही जवाब होगा जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने अश्व शक्ति मात्रक की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा ऑप्शन बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, पहले घटती है या फिर बढ़ती है। स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है या पहले घटती है फिर बढ़ती है। आपका सही जवाब होगा नियत रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भौतिक अथवा रासायनिक तुला यानी दो पल्ला सिद्धांत पर काम करता है। भौतिक अथवा रासायनिक तुला सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शंस है मोमेंट के, लीवर के, आर्किमिडीज के या न्यूटन के। कह रहा है भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शंस है मोमेंट के, लीवर के, आर्किमिडीज के या न्यूटन के। आपका सही जवाब होगा लीवर के सिद्धांत पर रासायनिक तुला या भौतिक सिद्धांत पर काम करता है। लीवर के सिद्धांत पर भौतिक अथवा रासायनिक तुला काम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आभास क्या है? आपके क्वेश्चंस हैं आभास क्या है? इसका सही जवाब होगा आभास वह बल है जो लीवर पर लगता है। इसका सही जवाब है आभास वह बल है जो लीवर पर लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टैकोमीटर एक यंत्र है जिससे हम क्या माप सकते हैं? टैकोमीटर से हम क्या मापते हैं? आपके ऑप्शंस है गुरुत्वाकर्षण बल, इलास्टिक फोर्स, घूमने की गति या सरफेस टेंशन। आपके ऑप्शंस है गुरुत्वाकर्षण बल, इलास्टिक फोर्स, घूमने की गति या सरफेस टेंशन। आपका सही जवाब है घूमने की गति को हम टैकोमीटर द्वारा नापते हैं। कोई भी गाड़ी का पहिया हो या कोई भी पहिया हो जिसको मापने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। आपके ऑप्शन है जूल, किलोवाट, कैलोरी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। आपके ऑप्शन है जूल, किलोवाट, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका सही जवाब होगा किलोवाट। किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है। किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समान ताप पर दो गेंद टकराती है, संरक्षित भौतिक राशि है। समान ताप पर दो गेंदें टकराती है, संरक्षित भौतिक राशि है। आपका सही जवाब होगा संवेग। संवेग, माफ कीजिएगा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इस सेट में, दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य का हाथ किस वर्ग का उत्तोलक है? मनुष्य का हाथ किस वर्ग का उत्तोलक है? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग या उत्तोलक नहीं है। आपका सही जवाब होगा तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। मनुष्य का हाथ तृतीय वर्ग का उत्तोलक होता है। मनुष्य का हाथ तृतीय वर्ग का उत्तोलक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यांत्रिक लाभ का मान होता है। यांत्रिक लाभ का मान होता है। आपके ऑप्शन हैं सदैव 1 से कम, सदैव 1 से अधिक, 1 से 1 के बराबर या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सदैव 1 से अधिक। सदैव 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी सदैव 1 से अधिक। यांत्रिक लाभ का मान होता है सदैव 1 से
अधिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी पिंड का संवेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कितना %? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। किसी पिंड का संवेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितना % बढ़ेगी? 400%, 100%, 300% या 1200%? तो इसका सही जवाब होगा 300%। 300%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर है वह है कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर है वह है कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस पर परिवर्तन के बराबर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक है, ऑप्शंस हैं अर्ग, जूल, किलोवाट घंटा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ए बी सी तीनों। किसी व्यक्ति द्वारा किया हुआ कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ए बी सी। तो इसका सही जवाब है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, इसलिए यह ऑप्शन डी सही होगा, ए बी सी तीनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? इसका सही जवाब होगा शक्ति, ऊर्जा, ए और बी दोनों या संवेग। तो इसका सही जवाब है ऊर्जा। इसका सही जवाब है ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध होता है? कार्य बराबर शक्ति गुने समय, कार्य बराबर शक्ति बटे समय, कार्य बराबर समय बटे शक्ति या कार्य बराबर शक्ति प्लस समय। आपके ऑप्शंस हैं कार्य बराबर शक्ति गुने समय, कार्य बराबर शक्ति बटे समय, कार्य बराबर शक्ति बटे समय बटे शक्ति या कार्य बराबर शक्ति प्लस समय। आपका सही जवाब होगा कार्य बराबर शक्ति गुने समय। कार्य बराबर शक्ति गुने समय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा का संरक्षण का आशय है कि ऑप्शंस हैं ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, या ऊर्जा का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश। क्वेश्चन है ऊर्जा का संरक्षण का आशय है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का सृजन होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, या फिर ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश। तो इसका सही जवाब है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चाबी भरी हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? इसके ऑप्शंस हैं गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या संचित ऊर्जा। इसका सही जवाब होगा संचित ऊर्जा, माफ कीजिएगा यांत्रिक ऊर्जा। इसका सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? जो पवन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसके ऑप्शंस हैं गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा। और आपका सही जवाब होगा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से बढ़ा होता है, क्योंकि ऑप्शंस हैं उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है, उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है या उसकी चाल नीचे की ओर समरूप होता है।
इसका सही जवाब है उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केपलर ने खोज की कि वे ग्रह कक्षा में चलते हैं जो हाइपरबॉलिक, पैराबॉलिक, इलिप्टिकल या सर्कुलर। केपलर ने खोज की कि वे ग्रह में चलते हैं जो ऑप्शंस हैं हाइपरबॉलिक, पैराबॉलिक, इलिप्टिकल बॉलिक या सर्कुलर बॉलिक। इसका सही जवाब होगा इलिप्टिकल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। कह रहा है कि अगर एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते क्या अनुभव हो सकता है? अधिक भार का, कम भार का, भारहीनता का या कुछ नहीं। इसका सही जवाब है भारहीनता का, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। इस कारण से अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को भारहीनता महसूस होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है कितने समय में? आपके ऑप्शंस हैं 2 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या डी नहीं घूमता। तो इसका सही जवाब होगा 24 घंटे में भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विभिन्न ग्रहों के सूर्य के चारों ओर गति के नियम प्रतिपादित करने वाले थे। किसने ग्रहों के सूर्य के चारों ओर गति के नियम को प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शंस हैं न्यूटन, केपलर, आर्यभट्ट या गैलीलियो। न्यूटन, केपलर, आर्यभट्ट या गैलीलियो। तो इसका सही जवाब होगा केपलर ने ग्रहों के सूर्य के चारों ओर गति के नियम का प्रतिपादन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? इसका सही जवाब होगा करीब 28 दिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है क्योंकि ऑप्शंस हैं दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों के बीच विद्युत बल है, पृथ्वी सूर्य की ओर दूसरे खगोलीय पिंडों द्वारा धकेली जाती है या अभी तक कारण पता नहीं चला है। इसका सही जवाब है दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। सही जवाब है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों ओर घूरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का क्या कारण है? ऑप्शंस है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी का गर्म न होना। आपका सही जवाब है पृथ्वी का घूर्णन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक समय पर गिरेगी, एक पहले गिरेगी, एक बाद में, लकड़ी गेंद के बाद में गिरी या कुछ अंतराल पर गिरेगी। आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, एक पहले गिरेगी, एक बाद में। ऑप्शन सी है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या डी कुछ अंतराल पर गिरेगी। इसका सही जवाब है पृथ्वी पर दोनों एक ही समय में गिरेगी। आज का अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले कि ये वीडियो ख़त्म हो जाए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद का क्या होगा? सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी या पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। इसका सही जवाब है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी।
तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे नया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।